तो चलो दोस्तों, ज्ञान की बातें शुरू करते हैं। मैंने आपसे पिछली क्लास में, स्टार्टिंग की क्लास में ही आपसे बताया था कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसके फार्मूले को अच्छे से समझते हैं, यानी इसका एक ही फार्मूला जो होता है मेन फार्मूला है ना, अगर प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को अच्छे से फील करके पढ़ते हैं तो आपको बस एक ही फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो फार्मूले होते हैं आपसे भूल जाइए। आप बिना फार्मूले के हर एक सवाल को आसानी से जो है लगा सकते हैं, 10 सेकंड के अंदर सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपसे ये बताया था पिछली क्लास में कि जो डाइस होता है, अगर आप एक डाइस को जब रोल करते हैं, जब आप एक डाइस को रोल करते हैं है ना, तो कितने आउटकम आते हैं? 6। टोटल 6 आउटकम आते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। ओके, जब 2 डाइस को आप रोल करते हैं तो टोटल हमारे पास आउटकम कितने आते हैं? 6 गुणे 6, यानी टोटल 36। 3 डाइस को जब रोल करते हैं आप तो आउटकम कितने आ जाएंगे? 6 गुणे 6 गुणे 6, है ना, तो कितना होता है? 216 होता है। ओके, अब देखिए, आप ये क्या है? सिंपल स्पेस हम निकालते हैं। ऐसे सिंपल स्पेस आपको हम बताए थे कि सिंपल स्पेस क्या होता है कि नंबर ऑफ फेस पे पावर हम लगा देते हैं, कितनी बार डाइस को उछाला जा रहा है या कितनी डाइस है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 डाइस रहेगा, 2 डाइस को एक बार उछालिए तो भी 36 सिंपल स्पेस, अगर एक ही डाइस को 2 बार उछालिए तो भी 36 सिंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 डाइस को क्या किया? थ्रो किया, यानी उछाला है, तो हमारे पास टोटल 36 आउटकम आ गया है। अब आप इसमें ऑब्जर्व जब करेंगे तो आप देखेंगे जो डायगोनल हो, डायगोनल किसे बोलते हैं? हिंदी में उसे विकर्ण बोलते हैं। डायगोनल वो होता है जो कॉर्नर से कॉर्नर पे अगर हम मिला दें तो उसे हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी एक कोना को दूसरे कोने से अगर मिला देते हैं वो डायगोनल एलिमेंट हो जाता है। अब डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसपे सेम नंबर होता है। देखिए, पहले डाइस पे 1 का नंबर, दूसरे पे भी 1, यहाँ पे देखिए पहले डाइस पे 2 नंबर, दूसरे डाइस पे 2, है ना, 3 3 4 4 5 5, यानी हर एक डाइस पे क्या है? दोनों डाइस पे सेम नंबर जब आते हैं वो डायगोनल आउटकम होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, जैसे हमारे पास एक सवाल है, यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल है, ए डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ए प्राइम नंबर। एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी आप बताइए कि जो नंबर आएगा डाइस पे वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारा आउटकम क्या होगा? हमारा सैंपल स्पेस और आउटकम क्या होगा? तो हमारा सैंपल स्पेस जो होगा, सैंपल स्पेस एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, है ना, जब एक डाइस को थ्रो करेंगे हमारा सैंपल स्पेस 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने हो जाएंगे? 6। एक डाइस को थ्रो किया गया है ना, सिंगल डाइस है, सिंगल डाइस को थ्रो करने पे हमारा आउटकम क्या होगा? आउटकम मतलब क्या? इवेंट है। हम जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि डाइस को थ्रो करने पे क्या है? एक प्राइम नंबर आए। प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो 1 से कटे और खुद से, यानी जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है? जैसे 2 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, और कौन सा? 5 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी आप किसका निकालना है हमको? प्राइम नंबर का, है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? फेवरेबल, यानी फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल क्या है? हमारा यही है, इसको हम फेवरेबल बोलते हैं ना, हमारा जो आउटकम है फेवरेबल। तो फेवरेबल कितना है? 3, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6, यानी एक क्या आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस आर नॉट हैविंग, ध्यान दीजिएगा, नॉट हैविंग द सेम नंबर, नॉट हैविंग द सेम नंबर, यानी जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों डाइस पे जो है सेम नंबर न आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे सैंपल स्पेस कितना हो जाता है? मैंने यहाँ पे बताया है, 2 डाइस को थ्रो करने पे इतना सैंपल स्पेस है। ठीक है, सेम नंबर किस पे होता है? जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे नंबर हैं जो सेम नंबर आएंगे डाइस पे, और 15 नीचे 15 ऊपर है, यानी 30 नंबर ऐसे होंगे जो या तो बड़ा आएगा या तो छोटा आएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सबसे पहले मान लीजिए सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, सैंपल
सिंपल स्पेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एक डाइस और दूसरा डाइस, टोटल कितना आउटकम, 36 आउटकम आएगा हमारा, जैसे यहाँ पे है दोनों डाइस को उछालने पे, ठीक है। और हमारा जो आउटकम आएगा यानी फेवरेबल इवेंट आएगा, फेवरेबल आउटकम, सिंपल स्पेस को हमने एएसएस से लिखा है, फेवरेबल आउटकम हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 15 ऐसे होंगे जिसमें फर्स्ट डाइस पे जो नंबर होगा बड़ा होगा दूसरे वाले से, और 15 ऊपर ऐसे होंगे जिसमें दूसरे वाले डाइस पे नंबर बड़ा होगा पहले वाले से, यानी सेम नंबर नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 15 यानी 30 नंबर ऐसे हो जाएंगे जिसमें दोनों डाइस पे सेम नंबर नहीं होगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट कितना है जी, फेवरेबल इवेंट है 30 डिवाइड बाई सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस कितना है 36, ठीक है। 5 से काटिए, नहीं 6 से कटेगा, 6 × 30, 6 में 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 5/6, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/6, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा ओहो 5/6, ठीक है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमने यहाँ पे लिख कर बताया, आप डायरेक्ट इसको एज्यूम करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मात्र 5 सेकंड का 3 सेकंड का सवाल है प्रोबेबिलिटी का, और इसी तरीके के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमने जो दूसरा क्वेश्चन लगाया है ना, उसी को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट मतलब उसमें पूछा था कि जो है दोनों डाइस पे सेम नंबर नहीं होना चाहिए, इसमें क्या पूछा है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ओके। तो सिंपल स्पेस क्या होगा हमारा, वही होगा सिंपल स्पेस, हमको पता है सिंपल स्पेस हर बार हमारा, अगर दो डाइस को हम रोल कर रहे हैं, फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस, तो हमारा सिंपल स्पेस हमेशा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमारा फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, या फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। दोनों डाइस पे सेम नंबर कब आएगा, जब या तो पहले पे 1 आए दूसरे पे 1 आ जाए, या पहले पे 2 आए दूसरे पे 2 आए, पहले पे 3 आए तीसरे पे 3 आ जाए। ऐसे हमारे पास कुल कितने हैं, टोटल 6 एलिमेंट है। तो हमारे जो है टोटल ऐसे 6 एलिमेंट हैं, यानी 6 इवेंट है या 6 आउटकम है जिसमें दोनों पे सेम नंबर आएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। नीचे हम हमेशा क्या करते हैं, सिंपल स्पेस लिखते हैं। ऊपर जो हमको चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं, ऐसे कितने आउटकम है जिसमें दोनों डाइस पे सेम नंबर है, ऐसे 6 आउटकम है। सिंपल स्पेस कितना, टोटल 36। तो 6 से 6 को खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6। हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए टोटल इफ 8 इन ए सिंगल थ्रोन विथ 2 डाइस। सवाल के लैंग्वेज को समझिए आप। ये सवाल ये बोल रहा है कि हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए आप थ्रोइंग ए टोटल इफ 8 इन ए सिंगल थ्रोन, यानी जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं, है ना, तो जो सम हो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए विथ 2 डाइस, यानी 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो जो हमारा सम जो है 8 आना चाहिए एक ही बार दोनों डाइस को थ्रो करने पर। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बनाकर इसीलिए छोड़ दिया है ताकि आप इसमें अच्छे से देखकर समझ सकें। तो ऐसे कितने इवेंट या आउटकम आएंगे जिनका सम 8 होगा, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 4 8 ये हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा 5 3 8। ऐसे हम जब सर्च करेंगे तो देखिए हम आपको सबसे आसान तरीका एक बता देते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि देखिए ऐसे हमारे पास कितने एलिमेंट हैं कि जिनका सम 2 होगा। एक ही एलिमेंट है, यानी एक को जोड़ेंगे तभी 2 होगा, तो सम 2 के लिए एक ही एक आउटकम है, ठीक है। इसी को मिनिमम हम बोलते हैं। ऐसे कितने आउटकम हैं जिनका सम हमेशा 3 होगा, 2। ऐसे 2 आउटकम होंगे, 1 2, इनका सम 3 होगा। और ऐसे कितने आउटकम है जिनका सम 4, ऐसे 3 आउटकम होंगे। देखिए यहाँ पे 3 आउटकम ऐसे होंगे जिनका सम क्या होगा, हमेशा 4 होगा। ऐसे कितने आउटकम होंगे जिनका सम हमेशा 5 होगा, 4 होगा। ऐसे 4 एलिमेंट या 4 आउटकम होंगे। एलिमेंट को आउटकम ही बोलते हैं, ठीक है, आउटकम। इसी को आप अपनी भाषा में इवेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कितने आउटकम होंगे जिनका सम 5 होगा, गिनिए आप यहाँ पे। जब गिनेंगे तो कितने आएंगे, टोटल 4 आएंगे। 1 2 3 4,
4 ऐसे आउटकम है जिनका सम कितना है 5 है, जिनका सम 5 है। ऐसे कितने आउटकम है जिनका सम 6 है 5 है ना। अब इधर से 8 9 10 11 आप लोग इसको काउंट करके चेक कर सकते हैं। ऐसे 5 ऐसे आउटकम होंगे जिनका सम जो है 8 आएगा। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो इसमें गिनेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस टेबल को जब देखेंगे ध्यान से तो आप पता कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमको 8 चाहिए, टोटल सम कितना है 8 है। तो 8 है आने के लिए देखिए यहाँ पे सम कितना है 8 है आए, देखिए सम वाला ऊपर सम है, नीचे कितने आउटकम पॉसिबल हैं, यानी 5 ऐसे आउटकम पॉसिबल हैं जिनका सम कितना होगा 8 होगा। आप वहां से भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल स्पेस लिखिए, पहले इसका सोल्यूशन करेंगे तो सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, पहले 6 गुणे 6 यानी टोटल 36 है ना। हमारा फेवरेबल कितना हो जाएगा, फेवरेबल है ना, फेवरेबल इवेंट या आउटकम कितना हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए 8 हमें सम चाहिए ना, यहाँ पे क्या चाहिए सम हमको 8 चाहिए। तो ऐसे कितने पॉसिबल है 5 ऐसे इवेंट पॉसिबल हैं जिनका सम 8 होगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी होता है नीचे सिंपल स्पेस हम लिखते हैं, सिंपल स्पेस 36, ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर हम लिखते हैं फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल कितना है 5 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 5/36 सिंपल। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अब हम चलते हैं 5वें सवाल पे, ठीक है। 5वां सवाल क्या है, ये सवाल है कि 5वां सवाल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7 what it is known that the digit in the first dice is greater than of the second dice। सबसे पहले आप देखिए एक बात समझिए, प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी ये होता है कि पहले आप उसकी लैंग्वेज को समझिए, भाषा को, सवाल कहना क्या चाहता है। अगर आप इतना समझ गए तो आप ये पता करिए कि टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये पता करिए कि आपको चाहिए क्या, आपको इवेंट क्या चाहिए, आउटकम क्या चाहिए, बस वही काम हो गया हमारा। ऊपर रखेंगे इवेंट आउटकम जो चाहिए, नीचे रखेंगे सिंपल स्पेस, काम खत्म। समझिए, तो समझिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7, यानी प्रोबेबिलिटी आप बताइए कि जो सम हो 7 आए। व्हाट इट इज नोन दैट द डिजिट इन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन ऑफ द सेकंड डाइस। बोल रहा है कि जबकि पहले से ये बात पता है कि जो पहले डाइस पे जो नंबर आएगा वो ग्रेटर आएगा किससे, सेकंड डाइस से। समझ रहे हैं इस बात को, समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 डाइस है, पहले डाइस को हमने फेंका, दूसरे डाइस को फेंका, तो पहले डाइस पे जो नंबर आना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए दूसरे डाइस से। तो देखिए पहले डाइस पे नंबर ग्रेटर रहेंगे दूसरे डाइस पे, तो यानी 5 3 हमारा एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया जिसमें पहले डाइस का जो नंबर है वो ग्रेटर है दूसरे डाइस से। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आउटकम पॉसिबल है। तो हमने आपको अभी पहले क्या बताया, पहले ये बताया है कि डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें आप जब ध्यान से देखेंगे तो जो पहला डाइस होता है, यानी पहले डाइस पे जो भी नंबर आएगा वो सेकंड डाइस से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ऐसे कितने नंबर हैं, यहाँ देखिए पहले डाइस पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 3, दूसरे पे 1, यहाँ पे देखिए पहले पे 2, पहले पे 4 और दूसरे पे 2, यानी पहले डाइस पे जो नंबर आएगा वो ग्रेटर होगा। तो ऐसे कितने हैं, टोटल 15 एलिमेंट है ना। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास, टोटल 15 हैं। और इसी का उल्टा जस्ट वो ऊपर हो जाएगा, यानी डायगोनल से ऊपर। तो चलिए हमारा सवाल जो बोलता है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब देखिए, टोटल पहले आप सिंपल स्पेस निकालिए। टोटल सिंपल स्पेस आप जब निकालेंगे तो देखिए सिंपल स्पेस जो टोटल होगा तो 6 गुणे 6 यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। वो कंडीशन लगा के दिया है, कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है कि जो पहले डाइस पे जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए दूसरे डाइस से। तो ऐसे कितने हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारा सिंपल स्पेस जो नया बन के तैयार होगा इस कंडीशन के हिसाब से। ये जो सवाल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है जब हमें एक कंडीशन पता रहता है और दूसरी जो आउटकम होता है उस कंडीशन के आधार पे निकालना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, आप फार्मूला आप कभी देखे होंगे जरूर, P इस तरीके से कहीं पे लिखा रहता है। इसका मतलब है क्या है कि प्रोबेबिलिटी बताना A का जबकि B ऑलरेडी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी बताना है A का जबकि P ऑलरेडी हो चुका है।
यानी बी हो चुका है और ए का हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि बी पहले ही हो चुका है, हमें ए की क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि हो क्या चुका है, क्या हो चुका है कि फर्स्ट डाइस पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन, ये बात पता चल चुका है। चाहिए क्या, अब उसमें से जो बचा है उसमें से टोटल का सम 7 आना चाहिए, ये हमारा आउटकम है, इवेंट है। तो ये तो हमारा फार्मूला होता है, हम इस फार्मूले पे फोकस ना करके हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो नया सैंपल स्पेस हो जाएगा, सैंपल स्पेस जो नया न्यू सैंपल स्पेस हो जाएगा, इसे सैंपल स्पेस न्यू लिखेंगे। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएंगे। 15 ऐसे आउटकम होंगे मेरे दोस्त कि जिसपे फर्स्ट डाइस पे जो नंबर आएगा वो ग्रेटर होगा सेकेंड वाले से। यानी यहाँ से अगर लिखें तो हम डाइस 1 पे जो भी नंबर आएगा डाइस 1 पे वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डाइस 2 से। जो सवाल में बोल दिया कि भैया ऐसा होना चाहिए तभी हम सम एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो इस बात को समझिए। तो देखिए टोटल सम 7 कौन कौन से इवेंट लेकर आ सकते हैं, टोटल सम 7 इवेंट लेकर आ सकते हैं। वो आ सकता है जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे आ सकता है कि 1 और 5, ठीक है, और 2 और 1 और 6, सॉरी 1 और 6, 2 और 5, है ना, 3 और 4 ये आ जाएंगे। और उसके बाद आ सकता है, और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 6 और 1, 5 और 2 और 4 और 3। हमारे पास टोटल जो है कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, जिनका सम हमेशा क्या होगा, जिनका सम हम हमेशा होगा 7, इनका सम होगा हमेशा 7। लेकिन हमको वो चाहिए ना कि जिसमें पहले डाइस पे जो नंबर हो वो बड़ा हो दूसरे डाइस से। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, यानी हमारा आउटकम कितना हो जाएगा इनमें से, यानी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि पहले डाइस पे छोटा नंबर है दूसरे बड़ा है। ये भी नहीं चाहिए, ये भी पहले बड़ा है दूसरे पहले छोटा है दूसरे बड़ा, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि पहले छोटा है दूसरे बड़ा। हमको चाहिए क्या है, पहले बड़ा दूसरे पे छोटा। तो पहले बड़ा दूसरे पे छोटा, पहले बड़ा दूसरे पे छोटा, पहले बड़ा दूसरे पे छोटा। ठीक है, तो देखिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी बोलती है कि हमारा आउटकम कितना, यानी फेवरेबल कितना, हम चाहते क्या है, हमारा फेवरेबल निकल के आया ये 3 आउटकम। तो ऊपर लिखेंगे मेरे दोस्त 3, और हमारा नया सैंपल स्पेस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी सवाल के हिसाब से नया सैंपल स्पेस बनकर तैयार हुआ था 15, तो हो जाएगा 15। तो 3 15 काटेगा तो 1/5, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5, यानी 1/5 हमारा आंसर सही हो जाएगा।